Hello, good morning friends. Welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue our discuss the surface area of different shapes. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी किस तरह से फॉर्मूला फाइंड आउट होते हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और सिलेंडर किस तरह से फाइंड आउट होते हैं इसके बारे में। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 182 जिसके बेस पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके सामने रखी है। डू दिस पेज नंबर 182 पर देखिए। यहाँ पर एक पैटर्न जो आपको ड्रॉ करनी है स्क्वायर्ड पेपर लेकर और फिर इसे कट आउट करना है। यू नो दैट दिस पैटर्न इज़ अ नेट ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब की नेट पैटर्न है। फोल्ड इट अलोंग द लाइन्स, और जैसे कि लाइन है उस लाइन टू लाइन इसे आपको फोल्ड करते जाना है एंड टैप द एजेस। इसके बाद आपको जो एजेस हैं जो थर्ड फिगर में दिखा है इसे टैपिंग कर लेना है और इस तरह से एक क्यूब फॉर्म होगा। एक क्यूब फॉर्म होगा। What is the length, width and height of the cube? Observe that all the faces of the cube are square in shape. देखिए यहाँ पर आपको मेजरमेंट करना है स्केल थ्रू लेंथ, विड्थ और हाइट को क्यूब के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फेसेस हैं क्यूब के वो स्क्वायर शेप में हैं, मतलब कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल मिलने वाली है। दिस मेक्स द लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ द क्यूब इज इक्वल। नाउ राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस। हर एक एरिया स्क्वायर के लिए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, मतलब कि साइड स्क्वायर। राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 6 बार एल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 6 फेसेस मिलेंगे हमें क्यूब में। तो एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर 6 टाइम्स। इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज एल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेसेस? तो ये हमें मिलेगा, वी कैन से दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल इज 6L स्क्वायर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल इज 6L स्क्वायर। अब इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ए एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है और इसके लिए आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है। पहला जो क्यूब है इसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर का और दूसरों में है 8 सेंटीमीटर का। तो आपको इसके लिए फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 4L स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 138 की तरफ। यहाँ पर आपके लिए थिंक, डिस्कस एंड राइट एक एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी में 2 क्यूब्स ईच विथ साइड बी आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड? इज इट 12B स्क्वायर? इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय joining 3 such a cube is 18B square or not? ये आपको एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करना है। दूसरा है हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ द इक्वल लेंथ ऑफ द फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। किस तरह से आप 12 क्यूब्स को अरेंज करेंगे इक्वल लेंथ के साथ, जिसके कारण स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड आउट हो सके। और तीसरा है आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज पेंटेड द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ द सेम डायमेंशन। हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटिंग? तो इसमें से कितने ऐसे होंगे जिसका फेस, कोई भी फेस पेंट नहीं हुआ होगा? 1 फेस कितनों का पेंट होगा, 2 कितने के होगा और 3 फेसेस कितने क्यूब्स के हुए होंगे, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार ये एक्टिविटी रहेगा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है
सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। मोस्ट ऑफ द सिलेंडर्स वी ऑब्जर्व आर राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। हम जो यहाँ पर हमारे चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे के सारे सिलेंडर राइट सर्क्यूलर सिलेंडर हैं। एग्जाम्पल है टीन, राउंड पिलर्स, ट्यूबलाइट, वाटर पाइप। ये जो एग्जाम्पल हैं वो हमें हमारी डे टू डे डेली लाइफ में ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि राइट सर्क्यूलर सिलेंडर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हैं। सबसे पहली एक्टिविटी देखेंगे डू दिस में, पेज नंबर 138 के आखिर में। टेक अ सिलिंड्रिकल कैन और बॉक्स एंड ट्रेस द बेस ऑफ द कैन ऑन ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपको एक सिलिंड्रिकल कैन या फिर बॉक्स लेना है और इसका बेस है, इसे आपको ग्राफ पेपर पर ट्रेस करना है पेंसिल थ्रू। टेक अनदर ग्राफ पेपर इन सच अ वे दैट इट्स विड्थ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कैन। अब इसकी जो विड्थ है वो हाइट के इक्वल ही है, तो इसके हिसाब से एक दूसरा ग्राफ पेपर लेना है। रैप द स्ट्रिप अराउंड द कैन, और कैन के इर्द गिर्द आपको इसे रैपिंग कर देना है सच दैट इट जस्ट फिट अराउंड द कैन, बिल्कुल कैन को फिट बैठ जाए इस तरह। एंड रिमूव द एक्सेस पेपर, ज़्यादा जो पेपर है तो इसे आपको कट करके निकाल देना है। एंड टेप दिस पीसेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिलेंडर, और इस तरह से दोनों पीसेस को साथ मिलाकर सिलेंडर फॉर्म करना है। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द पेपर दैट गोज अराउंड द कैन। ऑफ कोर्स इज अ रेक्टेंगुलर शेप, तीनों को साथ मिला हुए तो ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। When you tape the parts of this cylinder together, the length of the rectangular strip is equal to the circumference of the circle. Record the radius r of the circular base, length L and width h of the rectangular strip is 2 pi r, the length of the strip होगा। Check if the area of the rectangular strip is 2 pi r h. Count how many squares unit of the squared paper are used to form the cylinder, and check if this count is approximately equal to 2 pi r into bracket r plus h। क्या इतना मिलता है? We can deduce the relation 2 pi r into bracket r plus h as the surface area of the cylinder in another way. Imaging cutting of the cylinder एज शोन इन द फिगर। इसके लिए हम इमेज करेंगे जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। 1 बाय 1 स्टेप को हम सिलेंडर को कट करेंगे और कट करने के बाद इसे खोल देंगे। फोल्डिंग है, इसे पूरे कपीरा खोल देंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो एरिया बनता है ऊपर वाला वो सर्कुलर है। तो इसके लिए फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे का टॉप का जो एरिया है वो है सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला बॉटम का हिस्सा है वो भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और बीच में रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कि 2 पाई आर, और जो ब्रेथ है वो है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम टॉप प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 पाई आर एच बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम बॉटम पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की। सबसे पहली फॉर्मूला लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें मिलेगा 2 पाई आर एच। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मिलेगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बनेगा पाई आर स्क्वायर बॉटम प्लस 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस प्लस पाई आर स्क्वायर टॉप। देयरफॉर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन निकालते हुए 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच। अब इस दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपको ट्राई दिस कंप्लीट करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर, जिसमें रेडियस आपको दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। दूसरे फिगर में हाइट है 2 मीटर्स की और
डायमीटर 2 मीटर दिया है, जिस पर से आपको रेडियस निकालना होगा डायमीटर बाय 2, मतलब कि डायमीटर का हाफ करते हुए। और इसके बाद आपको इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना होगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स का। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।